नमस्ते आई ग्रास्पर्स, आपका इस सप्ताह के न्यूज रैप में बहुत स्वागत है। जिंदगी में चौका लगाने के लिए मौके का इंतजार मत कीजिए, खुद मौका बनिए और चौका लगाइए। तो तैयार हो जाइए और हमेशा आगे कदम बढ़ाइए। आज के न्यूज कैप्सूल की मुख्य बातें हैं: अयोध्या में राम मंदिर की आधारशिला रखी गई, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने मेड इन इंडिया हीरो साइकिल्स की सवारी की, ब्रिटेन के सिक्कों पर महात्मा गांधी का चित्र अंकित होगा, नासा ने मंगल ग्रह पर परसिवियरेंस रोवर भेजा, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में विश्व का सबसे लंबा जिराफ दर्ज किया गया, लुइस हैमिल्टन ने 7वां ब्रिटिश ग्रां प्री जीता और हमारा बहुत ही रोमांचक F2 सेगमेंट। आइए शुरुआत करते हैं भारत की कुछ खबरों से। पिछले हफ्ते 5 अगस्त को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में अयोध्या नगरी में आयोजित राम मंदिर के भूमि पूजन में भाग लिया। उन्होंने इस मंदिर की आधारशिला रखी। यह मंदिर 4 वर्ष में बनकर तैयार हो जाएगा। इसका निर्माण एक विशेष प्रकार से नागर शैली में किया जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए दर्शकों की संख्या कम थी। प्रधानमंत्री ने मंदिर के प्लाक का अनावरण किया और उन्होंने इस अवसर पर एक डाक टिकट जारी किया। पिछले हफ्ते केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP को मंजूरी दी है, जिसमें स्कूल और उच्च शिक्षा के संबंध में कुछ व्यापक बदलाव करने का प्रस्ताव है। नीति में कुछ बड़े सुधार इस प्रकार है: पाठ्यक्रम में फेरबदल करने पर ध्यान देना, आसान बोर्ड परीक्षा, मुख्य अनिवार्यता को बनाए रखने के लिए पाठ्यक्रम में कमी और अनुभव के आधार पर ज्ञान और सही चिंतन पर जोर देना, 5वीं कक्षा तक मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाना, फॉरेन यूनिवर्सिटीज यानी कि विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में कैंपस बनाने की अनुमति देना, लॉ और मेडिकल कॉलेजों को छोड़कर बाकी सभी उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट और सिंगल रेगुलेटर की अनुमति। लगता है कि हम सब एक बड़े परिवर्तन की ओर जा रहे हैं आई ग्रास्पर्स। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने 2 बिलियन साइकिलिंग और वॉकिंग ड्राइव शुरू की। यह कोविड-19 को टक्कर देने के लिए यूके सरकार की मोटापा कम करने की नीति का हिस्सा है। इसमें 56 वर्षीय प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को मेड इन इंडिया हीरो वाइकिंग प्रो बाइक चलाते हुए देखा गया। यह पंजाब की हीरो साइकिल्स द्वारा यूनाइटेड किंगडम में तैयार की गई हैं। जॉनसन कोविड-19 सर्वाइवर भी हैं। उनके अनुसार हम साइकिल चलाने के साथ साथ पैदल चलकर ज्यादा स्वस्थ रह सकते हैं और बीमारी के खतरों को भी कम कर सकते हैं। इससे वातावरण में हवा की क्वालिटी में तो सुधार आएगा ही और भीड़ भाड़ भी कम हो जाएगी। साथ ही हम स्वस्थ और वातावरण संबंधी बड़ी बड़ी चुनौतियों का सामना भी कर पाएंगे। ऐसा लगता है आई ग्रास्पर्स कि इंग्लैंड की सड़कों पर साइकिलें आने से वे निश्चित रूप से अधिक स्वस्थ रह पाएंगे। बेल समुदाय अर्थात ब्रिटेन के ब्लैक, एशियन और माइनॉरिटी कम्युनिटी के ऐतिहासिक प्रसिद्ध व्यक्तियों की पहचान कराने के प्रयासों में ब्रिटेन के वित्त मंत्री ऋषि सुनक ने ब्रिटिश करेंसी के सिक्कों पर सर्विस टू द नेशन चित्रित करने के लिए अपनी सहमति दे दी है। यह उन एथनिक माइनॉरिटीज को आगे लाने के अभियान को दिया गया समर्थन है जिन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यदि इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाती है तो महात्मा गांधी ब्रिटिश करेंसी पर नजर आने वाले पहले नॉन वाइट व्यक्ति होंगे। अब हम चलते हैं अपने अंतरिक्ष और विज्ञान की सेगमेंट की ओर।
अन्य ग्रहों में जीवन को खोजने के लिए मनुष्य के प्रयासों के बीच नासा ने मंगल ग्रह के रहस्यों का पता लगाने के लिए एक और रोवर भेजा है। पिछले हफ्ते परसिवेरेंस रोवर भारतीय मानक समय के अनुसार 5:20 पर फ्लोरिडा के केप कार्निवल एयरफोर्स स्टेशन से रवाना हुआ। इस रोवर का मुख्य उद्देश्य वहां के प्राचीन जीवन के संकेतों की तलाश करना और वहां की चट्टानों और मिट्टी के नमूनों को पृथ्वी पर लाना है। उम्मीद है कि इस मिशन की अवधि कम से कम 1 मंगल वर्ष की होगी। यह पृथ्वी पर 600 दिन के बराबर होगी। चीन और यूएई द्वारा कुछ दिन पहले भेजे गए रोवर के बाद मंगल ग्रह पर यह तीसरा रोवर भेजा गया है। क्या व्यस्त सप्ताह है। क्या आपने हबल स्पेस टेलीस्कोप के बारे में सुना है? यह एक बहुत बड़ा टेलीस्कोप है जिसकी जूम पावर आश्चर्यजनक है। इसे वर्ष 1990 में पृथ्वी की कक्षा में लॉन्च किया गया था। हाल ही में इसमें कुछ तरंगें पैदा हुई है। शनि सबसे सुंदर एक ऐसा ग्रह है जिसके आसपास शानदार छल्ले हैं, इसलिए नासा ने इसे लॉर्ड ऑफ रिंग्स का नाम दिया है। इस हबल स्पेस टेलीस्कोप ने पहली बार चौंका देने वाली इस सुंदरता को कैप्चर किया है। यह तस्वीर आउटर प्लैनेट एटमॉस्फेरिस लेगेसी प्रोजेक्ट के एक भाग के रूप में ली गई है, जिससे हमारे वैज्ञानिकों को सोलर सिस्टम की गैसों का अध्ययन करने में मदद मिलेगी। नासा के अनुसार इन तस्वीरों में ग्रह के उत्तरी हेमिस्फीयर में गर्मी का मौसम दर्शाया गया है। सुंदरता के साथ साथ इसका वैज्ञानिक महत्व भी है। इनसे ग्रह के बदलते हुए मौसम के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है ना यह एक रोचक बात। जैसा कि आपको मालूम है कि नासा ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से एस्ट्रोनॉट्स को ले जाने और वापस लाने के लिए स्पेस एक्स और बोइंग 2 कंपनियों को हायर किया है। स्पेस एक्स मई 2020 में मिस्टर भेनकिन और मिस्टर हर्ली को ऑर्बिट में लेकर गई थी। अब स्पेस स्टेशन में 2 महीने रहने के बाद क्रू ड्रैगन स्पेसशिप में सवार होकर वे वहां से बाहर आए हैं। 1975 में अमेरिकन स्पेस क्रू की लैंडिंग के बाद पानी में उनकी ये पहली लैंडिंग है। इस कैप्सूल पैराशूट में नासा के अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी पर वापस आए हैं। उन्होंने गल्फ ऑफ मैक्सिको में लैंड किया। पृथ्वी पर आप दोनों का स्वागत है, मिस्टर भेनकिन और मिस्टर हर्ली। ऑस्ट्रेलिया के जू में रहने वाला 12 साल का जिराफ विश्व का सबसे लंबा जिराफ है। उसका नाम फॉरेस्ट है और उसकी ऊंचाई 18 फीट 8 इंच है। जू के कर्मचारियों को फॉरेस्ट की ऊंचाई नापने के लिए एक विशेष मार्क्ड मेजरिंग पोल तैयार करना पड़ा। फिर उस पोल को जिराफ हाउस में ही डिस्पेंसर के पास रखा गया। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स को उसकी ऊंचाई नापने के लिए कुछ वीडियोस की आवश्यकता थी। उन्हें वे सब वीडियोस बनाने में कई महीने लगे क्योंकि फॉरेस्ट को नई फीडर की आदत डालने में काफी समय लगा। इतनी ऊंचाई से दुनिया कैसी दिखती है फॉरेस्ट? दोस्तों, आप में से कौन कौन मार्वल को पसंद करते हैं? अरे सभी सुपर हीरोज। इसका मतलब है कि केवल आप लोग ही उनके चाहने वाले नहीं हैं। ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिक भी उन्हें पसंद करते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने 5 फ्लाई स्पीशीज का नाम सुपर हीरोज के नाम पर रख दिया है। फेडरल गवर्नमेंट एजेंसी CSIRO के वैज्ञानिकों ने इस वर्ष 165 नई स्पीशीज का नाम रखा है। उनमें से 5 का नाम इंटरनेशनल सेंसेशंस के नाम पर है। ये हैं द थॉर फ्लाई, द लोकी फ्लाई, द ब्लैक विडो फ्लाई और सोचो क्या हो सकता है, द डेडपूल फ्लाई भी। है ना मजेदार? लुइस हैमिल्टन ने प्रभावशाली तरीके से 57 ब्रिटिश ग्रांड प्री जीत लिया। अंतिम चरण में टायर पंचर होने के बावजूद उन्होंने 3 टायर्स के साथ फिनिशिंग लाइन पार कर ली। ये जीत हैमिल्टन के करियर में उनकी 27वीं जीत थी। अब वो मिखाइल शूमाकर के 91 के रिकॉर्ड के बहुत पास पहुंच चुके हैं। अंतिम चरण में उन्होंने अपने पंचर टायर को अपनी बाधा नहीं बनने दी और एक महान रेसर की तरह आगे बढ़ते रहे। ये जीत उनके लिए हार्ट इन द माउथ वाली जीत थी। 6 महीने की रुकावट के बाद इंडियन प्रीमियर लीग IPL का 13वां एडिशन अब 19 सितंबर से UAE में शुरू होगा।
10 नवंबर को होने वाले फाइनल सहित 53 मैच दुबई, शारजाह और आबू धाबी में खेले जाएंगे। इस साल भारतीय महिला क्रिकेटर भी इस T20 चैलेंजर में भाग लेंगी और उनकी मैच यूएई में 1 से 10 नवंबर तक होने की संभावना है। हालांकि इस बार शायद दर्शक नहीं होंगे, फिर भी एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि वह इस बात पर विचार करेंगे कि 30 से 50% तक दर्शकों की व्यवस्था की जा सके। क्या आप जानते हैं कि बाघ, जिसको हम टाइगर के नाम से जानते हैं, दुनिया की सबसे बड़ी बिल्ली है। इन धारीदार जंगली जानवरों की त्वचा पर भी अनोखी धारियां होती हैं। वे मानव उंगलियों के निशानों की तरह हैं, क्योंकि किसी भी दो बाघों की धारियां समान नहीं होती। उनका पसंदीदा भोजन हिरन है और उनकी दहाड़ 2 मील दूर से सुनी जा सकती है। क्विज टाइम। बाघ शायद ही कभी ग्रुप में रहते हैं, पर यदि वे रहें तो बाघों के ग्रुप को क्या कहते हैं? अपने जवाब contact@igrass.com पर लिख भेजें। यह प्रशंसा पत्र भावी युवाओं के लिए भारत के प्रमुख समाचार कैप्सूल द्वारा आयोजित साप्ताहिक क्विज में सफलतापूर्वक भाग लेने के लिए स्कॉटिश हाई इंटरनेशनल स्कूल गुरुग्राम की अमिया सचदेवा को प्रदान किया गया। पहचानो कौन? वे भारत में पैदा हुए बिजनेस एग्जीक्यूटिव हैं और बिल गेट्स इनके मेंटर रहे हैं। वे हिट रिफ्रेश नामक पुस्तक के को-ऑथर भी रहे हैं। कविता, क्रिकेट, सॉकर और दौड़ लगाने में इनकी रुचि है। वे माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं और विश्व में सबसे अधिक वेतन पाने वाले सीईओ हैं। जी हाँ, ये सत्या नडेला ही हैं। क्या आपको मालूम है कि नडेला ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं? हमें आप पर गर्व है मिस्टर नडेला। आप हम सभी के लिए एक प्रेरणा हैं। इस सप्ताह का मुहावरा है जमीन पर पांव ना रखना, जिसका अर्थ है बहुत खुश होना। दौड़ में फर्स्ट आने पर राहुल इतना खुश था कि उसके पांव जमीन पर नहीं लग रहे थे। सच में हम सब एक आजाद देश के नागरिक होने के लिए आभारी हैं। 1942 में शुरू किए गए एक आंदोलन का परिणाम है आजाद भारत। जी हाँ, भारत छोड़ो आंदोलन। क्या आपको मालूम है कि इसकी शुरुआत अगस्त में हुई थी, इसीलिए इसे अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। यह आंदोलन 9 अगस्त 1942 को शुरू किया गया था और तब से इसे अगस्त क्रांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि दी जाती है और समारोह आयोजित किए जाते हैं, जिसमें राष्ट्रीय एकता संबंधित भाषण दिए जाते हैं। बूझो तो जाने, सींग है पर बकरी नहीं, काठी है पर घोड़ी नहीं, ब्रेक है पर कार नहीं, घंटी है पर किवाड़ नहीं। बूझो बूझो, वह है साइकिल। यह हमें हमारे न्यूज रैप के अंत में ले आता है। पहचान से मिला काम थोड़े समय के लिए रहता है, लेकिन काम से मिली पहचान उम्र भर रहती है। तो दोस्तों, जब तक हम फिर मिलें, अच्छा काम करते रहें और अपनी पहचान बढ़ाते रहें। नमस्ते।